शॉपिफ़ाई से डैशबोर्ड में डेटा इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। तो एक है हमारा मैनुअल मेथड और एक है हमारा ऑटोमैटिक मेथड। तो सबसे पहले हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा था कि शॉप डोमेन, एडमिन एपीआई, एक्सेस टोकन और वेब हुक सीक्रेट जब हम ऐड करेंगे, तो हमारा जो है वो डैशबोर्ड शॉपिफ़ाई के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें मैनुअल तरीके से ऑर्डर इंपोर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करता हूँ, ठीक है? इससे जो है वो हमारा कनेक्शन टेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जो कनेक्शन ऑलरेडी सक्सेसफुली जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड सिंबल दिख रहा होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको शॉपिफ़ाई के एक दफ़ा डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास जो है वो अ, कुछ रैंडम बल्क में जो है वो कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। मैं इनको अपने डैशबोर्ड में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको होम पेज पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास सिर्फ़ 7 ही ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं और ये भी जो है वो मैंने मैनुअली ऐड किए थे। तो ये वो वाले ऑर्डर हैं। तो अभी हम जाएँगे सिंक टैब में वापस। तो अभी जैसे ही मैं सिंक पर क्लिक करूँगा, तो मेरे जितने भी शॉपिफ़ाई पे ऑर्डर्स पड़े होंगे वो सारे के सारे जो है वो अब मेरे जो है वो डैशबोर्ड में इम्पोर्ट हो जाएँगे। अभी आप देख सकते हो कि 20 ऑर्डर्स जो हैं वो टोटल शॉपिफ़ाई से मेरे इस डैशबोर्ड में इम्पोर्ट हुए। अभी मैं आपको मैनी टैब में दिखाता हूँ। तो अभी अगर आप यहाँ पर रोज़ देखो तो यहाँ पर आपको न्यू जो ऑर्डर्स हैं वो 20 जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे जो कैंसल थे वो एज़ इट इज़ यहाँ पे आ गए हैं और जो डिलीवर्ड प्रोसेसिंग में थे वो भी वैसे ही जो वहाँ पर शॉपिफ़ाई पे हमारे अवेलेबल थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट होकर आ चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको मैनुअल सिंक भी ना करना पड़े तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास ये वाला जो वेब हुक सीक्रेट है, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप वेब हुक सीक्रेट डाल लेते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंटीग्रेशन वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि ये कैसे इनेबल करना है या फिर इसका जो है वो हमें की और सीक्रेट की वगैरह जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो आप ट्यूटोरियल्स में जाके यहाँ से इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में जाके वो चीज़ देख सकते हो। तो अभी मैं आपको एक दफ़ा होम पेज पे ले आता हूँ दोबारा से, पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास टोटल 18 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो अभी आपने नोट किया होगा कि हमने तो 20 ऑर्डर्स इम्पोर्ट किए थे और 7 ऑर्डर्स तो पहले भी थे, तो ये 18 कैसे हुए? तो इसमें एक्चुअल में होता ये है कि जो हमारे ऑर्डर्स कैंसल्ड होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो काउंट नहीं होते। तो अगर आप उनको निकाल दो तो ये एज़ इट इज़ वही आ जाते हैं जो हमने शॉपिफ़ाई से इम्पोर्ट किए थे, ठीक है? तो अभी जो है वो हम जो है वो आपको एक ऑटोमैटिक सिस्टम बताने वाले हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपने सिंक टैब में अगर आप जाओ तो आपने अगर वेब हुक सीक्रेट जो है वो अपना ऐड किया हुआ है, जो कि मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी वो कैसे करते हैं। अगर वो आपने किया हुआ है, तो अभी जो है वो इसका एक ऑटोमैटिक मेथड है, उसके लिए मुझे जो है वो एक फ़ेक जो है वो ऑर्डर बनाना पड़ेगा ताकि जो है वो आपको मैं ईज़िली समझा सकूँ। तो उसके लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और ये मैंने जो है वो एक ऑलरेडी डिटेल्स फिल करके रखी हुई है। जैसे ही मैं अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करता हूँ, अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ही ये देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, अभी आप देख लें यहाँ पर मेरे पास 18 टोटल ऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो टोटल 19 ऑर्डर्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है? और अगर आप मैनी टैब में जाओगे तो अभी जो है वो मैं दिखा देता हूँ। अभी ये देखें वो जो ऑर्डर था वो यहाँ पर जो है वो हमारा आ चुका है जिसकी उसकी प्राइसेज़ वगैरह जितनी भी सारी इन्फो थी वो यहाँ पे आ चुका है और अभी ये प्रोसेसिंग में चला गया है। तो अभी मैं अपने डैशबोर्ड में वापस आता हूँ, ठीक है? तो अभी यहाँ पर भी मुझे आ रहा है कि 1 न्यू ऑर्डर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑर्डर यहाँ पर भी उसी डिटेल के साथ में आ जाएगा, ठीक है? अभी देख लें ये बता रहा है कि अनफुलफिल्ड है, पेमेंट पेंडिंग है और 1 आइटम है और इसका जो है वो अभी डिलीवरी स्टेटस भी नहीं लगा। अच्छा ये डिलीवरी स्टेटस वगैरह भी जो है वो हमारा जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक लगेंगी। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ वापस। अभी देख लें एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लें कि हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा ऑर्डर शिप्ड हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर यहाँ पे शिप्ड मार्क होगा तो हमारा जो यहाँ पे डैशबोर्ड है इसके अंदर भी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी कि ये ऑर्डर जो है वो शिप्ड मार्क हो चुका है, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी यहाँ पे मार्क हो चुका है और प्रॉपर यहाँ पे डेट आ रही है कि ये कब मार्क हुआ है। अभी यहाँ पे आपको डिलीवरी का स्टेटस नहीं दिख रहा, कोई भी ट्रैकिंग आईडी नहीं दिख रही, तो वो बेसिकली ये होगा कि जैसे ही हम इसकी बुकिंग करेंगे तो जैसे ही इसको जो है वो इसका ट्रैकिंग आईडी लगेगा तो ये खुद ब खुद ही जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक रैंडम ट्रैकिंग आईडी जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको सेव चेंजेस करूँगा तो अभी जो है वो हमारी इसकी ट्रैकिंग आईडी भी लग चुकी है, जो कि टोटली ऑटोमैटिक लगेगी। ये तो अभी मैंने एक जस्ट आपको ऑर्डर एडिट करके एक रफ डिटेल फिल करके ऐड करके दिखाई है ना, तो ये जब आपका कोरियर कनेक्टेड होगा तो ये ऑटोमैटिक जब आप ऑर्डर बुक कर लोगे तो ये ऑटोमैटिक जो है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगी।
अभी जैसे ही हमारी जो है वो ट्रैकिंग आईडी लगेगी, मैं इसको जो है वो प्रोसेसिंग में कर देता हूँ और अब जैसे ही हमारी इसमें ट्रैकिंग आईडी लग चुकी है, अभी हम जाएँगे तो इसको जहाँ पे जाकर जैसे ही हम अपडेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि शॉपिफ़ाई पे जो है वो हमारी ट्रैकिंग आईडी भी आ चुकी है और प्रॉपर यहाँ पर मेंशन भी किया जाएगा कि ये कौन से वाला कोरियर, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टेक्स कोरियर और हमारा जो जो भी हमारा जो कस्टमर होगा जिसने हमें ये ऑर्डर किया होगा, उसको भी प्रॉपर ये जो है वो नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और अच्छा ये जब ट्रैकिंग आईडी वगैरह तब लगेगी जैसे ही हमारी ट्रैकिंग आईडी लग के ये प्रोसेसिंग में ऑर्डर जाएगा तो देन जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी ऐड हो जाएगी और ऑर्डर फुलफिल्ड हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा जैसे ही हमारा ऑर्डर फुलफिल्ड होगा तो यहाँ पे हमें जो वो ट्रैकिंग आईडी देखने को मिल जाएगी और ऑर्डर फुलफिल्ड कैसे होगा? जैसे ही आप बुकिंग करोगे। जैसे ही आप बुकिंग करोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिल्ड हो जाएगा और जैसे ही वो ऑर्डर फुलफिल्ड होगा और वो जो है वो यहाँ पर आपको सारा कुछ जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से अगर लेट्स सपोज़ आपका ऑर्डर जो है वो रिटर्न हो जाता है, अगर आपका ऑर्डर कोई भी जो है किसी तरह से रिटर्न मार्क हो जाता है। अच्छा अभी तो मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो मैनुअली काम करना प्रेफ़र करते हैं ऑटोमैटिक की बजाय। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर ये कोरियर के साथ कनेक्टेड होगा तो अकॉर्डिंग ट्रैकिंग आईडी, अकॉर्डिंग टू यूज़र नेम और कस्टमर ये खुद ब खुद ही जो है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा मैनुअल करना चाहें तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हमने इसको कर दिया। अगर मैं अब पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो दिख जाएगा कि ये वाला जो हमारा ऑर्डर है वो रिटर्न्ड मार्क हो चुका है, एज़ अ रिटर्न मार्क हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिटर्न जो है वो अभी मार्क हो चुका है। लेकिन मान लें कि आपका ऑर्डर जो है वो कैंसल्ड हो जाता है किसी रीज़न से, तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर यहाँ पर आपको कैंसल्ड मार्क भी जो है वो दिखने को मिल जाएगा। अभी देखिए जैसे ही हमने वहाँ पे कैंसल्ड मार्क किया और पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो ऑर्डर है हमारा कैंसल्ड हो चुका है और यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग भी आ गई है कि ये कौन-सा ऑर्डर है और क्यों कैंसल हुआ है। आई मीन कैंसल का टैग भी साथ में लग चुका है। इस वीडियो में हमने दोनों मेथड कवर कर लिए हैं, मैनुअल भी और ऑटोमैटिक भी।